जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से ही होती है। ये मैं हर सत्संग में आपको बताती हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण और रीज़न आज मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैं आप सभी का समय लूँगी, लेकिन जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आपको समझ आएगा कि सत्संग सुनना हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है। संगत जी, इस भागती दौड़ती जीवन में हमारे पास भगवान के लिए बहुत कम समय होता है, क्योंकि हम घर गृहस्थी, परिवार, काम, इधर उधर हर एक चीज में व्यस्त होते हैं। सुबह जब हम उठते हैं और शाम को जब हम सोते हैं, तब से लेके तब तक हमारे पास ईश्वर को याद करने का कभी समय होता है, कभी समय नहीं होता है। ये हमारे लिए बहुत ही भयानक संदेश है, क्योंकि जब हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में या सफलता की लाइफ में ईश्वर को भूल जाते हैं ना, तो ये गलत हिंट होता है हमारे लिए। इसीलिए साथ संगत जी, हमें पूरे दिन परमात्मा को याद करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो सत्संग एक वो ब्लेसिंग्स है गुरु जी की, जिसे सुनने के बाद हमारे कष्ट कटते हैं, कर्म दूर होते हैं जो हमने किए हुए होते हैं। हम दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक अच्छे कर्म करते हैं, एक बुरे कर्म करते हैं। बुरे कर्म हमारे इतने हो जाते हैं कि अच्छे कर्मों की गिनती ही नहीं दिखती। और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें भोगने के लिए हमें या तो दोबारा आना पड़ता है, या इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं, या तो किसी बीमारी के रूप में भोगेंगे, या हमारा कोई नुकसान हो जाएगा, या कोई घर में नेगेटिविटी होगी, या हम बिल्कुल ही स- ऊपर जाते जाते नीचे गिर जाएंगे। तो ये सब बुरे कर्म होते हैं। और अच्छे कर्म क्या होते हैं? जब हमारी लाइफ में सब कुछ चल रहा होता है, और जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उस समय हम भगवान को याद नहीं करते हैं, है ना। और जब हमारी लाइफ में सब बुरा चल रहा होता है तब हम ईश्वर को याद करते हैं और यही दोष लगाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों किया। तो संगत जी, ये सिर्फ बुरे और अच्छे कर्मों का खेल है, और इनसे बचने के लिए गुरुजी ने हमें सत्संग सुनने के लिए कहा है। सत्संग एक अनुभव है जो संगतों के साथ होते हैं, जिनको गुरुजी ब्लेस करते हैं, जिनके उनके कष्ट दूर करते हैं, उनके रोग दूर करते हैं, उनके बुरे कर्मों से उन्हें छुटकारा दिलवाते हैं। तो संगत जी, इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, और यही रिक्वेस्ट इसीलिए होती है कि आप सत्संग को सुनिए, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए। जितना समय आप परमात्मा की चर्चा में, भक्ति में, उनके सत्संग में दे सकते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। और अगर इसी से हम वंचित रह गए ना तो संगत जी हम अपने बुरे कर्मों को कटवा पाएंगे, और ना ही हम गुरु जी के समीप जा पाएंगे। अगर अपना 100% देना चाहते हो ना, तो जब जब समय मिले, जब जब आप सांस लें, मैं तो ये कहूँगी तब तब आप शुक्राना करें, सिमरन करें, जाप करें, गुरु जी को याद करें। अपने कीमती समय में से कुछ पल अपने गुरु को दें, और फिर देखिए कि कैसे आप गुरु के संपर्क में आके अपना कनेक्शन इतना स्ट्रांग कर लेते हो कि सातों जन्म आप गुरु जी के सेवा सिमरन भक्ति में ही रहोगे। इसीलिए संगत जी, मेरी विनती है कि आप सत्संग को सुने, अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, अपने माड़े कर्मों को कटवाएं। और संगत जी, मैं इतना आपका मैंने समय लिया उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। और जैसी गुरु जी की आज्ञा होती है वैसे ही हम आपको सत्संग के माध्यम से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी
जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। और संगत जी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अमन अंकल का सत्संग है, जो कि हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिला है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरु कृपा प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम अमन है और मैं बेंगलोर से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। देखिए संगत जी, आज गुरु जी की ऐसी कृपा मुझ पे बरसी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। वैसे तो गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरे परिवार पे रही है, बट एक गुरु जी का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मुझ पे, जिसका शुक्राना शायद मैं अपनी सांसें देकर भी नहीं चुका सकता। संगत जी, हम नादान, मूर्ख, अज्ञानी तो होते ही होते हैं, लेकिन सही मानने में हम परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमें कभी नहीं भूलता। चाहे हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, किस हाल में भी रहे, वो हमें सुबह खाली पेट उठाता तो है, लेकिन रात को वो पेट भर के ही सुलाता है। संगत जी, मेरा कार का काम था। मैं कार मैकेनिक हूँ और मेरा अपना ही बिजनेस था। मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी था, जो मेरे साथ ही काम करता था। तो कुछ उसका पैसा लगा हुआ था, कुछ मेरा पैसा लगा हुआ था। तो हम दोनों की लाइफ बहुत बेस्ट चल रही थी। ये बात मैं आपको 2011 की बता रहा हूँ। बहुत बेस्ट चल रही थी, हमारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था भगवान की कृपा से। खूब संगत जी, तरक्की दिन प दिन तरक्की हम दोनों किए जा रहे थे और उसके घर में भी बहुत खुशहाली थी, मेरे घर में भी बहुत खुशहाली थी। और संगत जी, हम दोनों फैमिलीज़ के बीच में ऐसा होता था कि हम सैटरडे संडे एक दूसरे की फैमिली से मिलते ही मिलते थे। और एक जैसे होता है ना, संडे सैटरडे अपनी फैमिली के साथ मतलब घूमना फिरना, मंदिर दर्शन करना, ये हम करते थे। तो बहुत अच्छा 2011 हमारा अच्छा गया, 12 अच्छा गया। और 13 में संगत जी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे मेरा पूरा परिवार हिल गया। और संगत जी, मेरे दोस्त की फैमिली का तो ख़ैर देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत बुरी तरह हिला। संगत जी, 2013 में मेरी जो वाइफ़ है, वो मुझसे कहने लगी, मतलब मेरे दोस्त की वाइफ़ का नाम शीतल है और मेरी वाइफ़ का नाम नेहा है। तो मेरी वाइफ़ मुझे कहने लगी कि शीतल भाभी है ना, उनका भाई गाँव से आ रहा है और अभी तक भाई साहब ने आपसे बात नहीं करी? तो मैंने कहा अभी तक तो कोई बात नहीं मेरे से करी है। तो बोली कि शीतल भाभी मुझे बता रहे थे कि उनका भाई गाँव से आ रहा है, तो आप देख लेना, आप अपनी कंपनी में रखना चाहो तो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर अजय मुझसे बात करेगा तो मैं देखूँगा। अजय मेरे दोस्त का नाम था, उसकी वाइफ़ का नाम शीतल था। और इस तरीके से हमारी बात हुई। तो संगत जी, मैं 11 बजे पहुँचता था और मेरा दोस्त जो था 10 बजे आ जाता था, मैं 11 बजे जाता था। क्योंकि संगत जी, उस समय मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, तो मैं उसको बोल देता था कि भई मेरे को घर का थोड़ा-सा काम उसकी हेल्प कराने के आना होता है, तो तू 10 बजे पहुँच जाया कर। तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपसी प्रेम बहुत अच्छा था हमारा। तो जब मैं 11 बजे पहुँचा, तो मेरा दोस्त अजय मुझसे कहता है कि भई शीतल का भाई जो है गाँव से आ रहा है और यार काम-वाम तो उसके पास है नहीं और शादी भी उसकी हो ही गई है, 2 बच्चे हैं और कुछ काम-वाम करता नहीं है। अब तुझे तो पता ही है कि भई ऐसे रिश्तेदारों को थोड़ा बहुत तो सहारा देना ही पड़ता है। तो मैंने अपने दोस्त पे विश्वास किया, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, तेरा साला मेरा साला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भई, तू उसे बुला। और हम यहाँ पे जो भी उसकी काम करेगा उसकी सैलरी दे दिया करेंगे।
तो वो बड़ा खुश हुआ मेरा दोस्त, और मेरे को भी अच्छा लगा क्योंकि भाई मन में कोई छल कपट नहीं था। जैसा अपना परिवार वैसे अपने दोस्त का परिवार मैंने माना। और संगत जी उसने अपने साले को जो है बुला लिया। अब संगत जी देखिए, जैसे मेरे पास कंपनी थी वैसे मैंने अपने दोस्त पे भी भरोसा कर रखा था, विश्वास कर रखा था पूरा आँख बंद करके। और जबकि गुरुजी कहते हैं बिल्कुल आँख बंद करके किसी पे विश्वास मत करो। अब संगत जी क्या हुआ कि उसका साला आया और हमने रखा। तो संगत जी उस टाइम मैंने उसे 13,000 रुपए में रखा कि भाई जैसे-जैसे काम बढ़ता रहेगा वैसे-वैसे पैसे बढ़ाते रहेंगे इसके। 13,000 रुपए में हमने रखा, बड़ा खुश हुआ। तो संगत जी जब वो काम करने लगा तो बड़ा अच्छा काम करने लगा, मैं भी खुश हुआ। अब संगत जी क्या हुआ कि धीरे-धीरे गाड़ियों के पार्ट जो थे वो चोरी होने लगे। धीरे-धीरे सामान कम होने लगा। अब संगत जी देखिए, हिसाब सारा मैं रखता था क्योंकि हिसाब मेरे पास था और बाकी का वो देखता था। तो मैं अपने दोस्त से पूछा करता था, मैंने कहा अजय अभी तो देखो महीना भी नहीं खत्म हुआ और इतनी जल्दी भाई सामान खत्म हो रहा है, ये कैसे हुआ? तो मेरा दोस्त मुझे कहता था कि भाई पता नहीं, विष्णु नाम उसके साले का था। तुमने कहा मैंने तो विष्णु को कह रखा भाई सामान का जो भी हिसाब हो वो तुझे दे। तो कुछ ऐसे में कह भी नहीं सकते थे। मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ हुई होगी या कुछ ज़्यादा लग गया, कुछ भी इसे अभी पता नहीं है। कोई बात नहीं संगत जी, मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। 2013 भी संगत जी बढ़िया ही गया, 14 भी बढ़िया गया। 15 में संगत जी मेरा दोस्त मुझसे कटा-कटा रहने लगा। अब मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अनुमान नहीं था कि ये कटा-कटा क्यों रह रहा है। और मुझसे कहने लगा भई तू जल्दी आया कर, सारा मैं नहीं सँभालूँगा। और जैसे सैटरडे, संडे हम लोग मिलते-जुलते थे, वो भी संगत जी कम हो गया। मतलब मुझे अंदर की बात संगत जी कुछ भी नहीं पता चली, कुछ भी। मतलब आ रहा है तो बात नहीं कर रहा है, अपने साले से ही बात किए जा रहा है। और संगत जी घर आना भी बंद कर दिया और शीतल भाभी जी का भी ऐसा ही हिसाब हो गया। संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं अपनी वाइफ नेहा से बोला, मैंने कहा तुमने कुछ कहा? कि वो कहती मेरी तो कोई बात नहीं है भैया, तो बात भी इन लोगों ने कम कर दी। अब संगत जी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं भाई, पार्टनरशिप है, कोई नहीं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो इनकी लाइफ में चल रही हो। तो मेरी वाइफ मुझे कहती है कि भई एक बार चल के पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो चलो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं और मेरी वाइफ जो है ना संगत जी बहुत निर्मल स्वभाव के हैं। हम कभी किसी का गलत ना तो सोचते, ना गलत मन में लाते हैं। मेरी वाइफ संगत जी अपने दोस्त के यहाँ गए, तो वहाँ मैंने शीतल भाभी जी से और अपने दोस्त से पूछा, अजय से, कि भई घर में सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? उस समय दोनों ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन उनके बर्ताव से पता चल रहा था हमें उस समय कि वो वाली बात रही नहीं। चलता रहा, कुछ समय और चला 2015 में। 2015 में संगत जी मई-जून के महीने में मेरे जो कंपनी की चीज़ें थी वो कम होती गई। अब संगत जी आप सभी समझ सकते हो, काम के मामले में अगर चीज़ें कम होती जाएगी तो भई एकदम से नुकसान होगा तो भई कहाँ से कोई भरेगा? और संगत जी नुकसान भी छोटा-मोटा नहीं, नुकसान भी कम से कम संगत जी 70-70 हज़ार का, 80-80 हज़ार का नुकसान। अब सब मेरे सर पे डाल दें, उसका साला भी और मेरा दोस्त भी। संगत जी मैं तो हो गया परेशान। और मैंने कहा ये क्या हुआ? तो अब संगत जी मैं रहने लगा टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में। मैं इतना टेंशन में हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर संगत जी मेरी वाइफ़ की भाभी हैं, तो वो उस समय गुरुजी को मानती थी, तो मेरी वाइफ़ ने अपनी भाभी से ये बात शेयर करी। तो उन्होंने मेरी वाइफ़ को गुरुजी के लिए कहा। तो मेरी वाइफ़ संगत जी भोलेनाथ की भक्त थी, तो उन्होंने मुझे कहा, तो उस समय मैं टेंशन में था तो हमने आई-गई वाली बात कर दी। गुरुजी के बारे में उन्होंने हमें बताया था 2015 में, लेकिन हमने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। वो हमने नहीं फ़ॉलो किया उस समय। जबकि गुरुजी शायद हमें उस समय जोड़ना चाहते थे, बुलाना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था हमारे साथ धोखा होने वाला है। अब संगत जी क्या हुआ कि 2015 में मेरे दोस्त ने
मुझे कहा कि भई हम पार्टनरशिप अब अलग-अलग करेंगे। मैं अपने साले के साथ नया काम शुरू कर रहा हूँ और अब हम अलग-अलग करेंगे। मैंने कहा भई ऐसा क्या हो गया? इतने टाइम से हम लोग पार्टनरशिप में थे, अब अचानक से क्या हो गया? कि मुझे नहीं पता भई, जो तुम्हारा है वो तुम ले लो, जो मेरा है मेरे को दे दो, और भई ये कर्ज़ा तो मेरा है नहीं, ये कर्ज़ा तुम्हारा है। इस तरीके से मेरे दोस्त ने संग जी ये बात कही। ठीक है भई, नहीं माना तो संगत जी अलग-अलग हुए। अलग-अलग हुए, तो मुझे तो यही पता था संगत जी 60-70 हज़ार रुपए का कर्जा है, और उन्होंने संगत जी अपना दूसरा काम शुरू कर दिया। मतलब गाड़ियों का काम शुरू किया, साले के साथ मिलके दूसरा काम शुरू कर दिया। अब संगत जी मन तो लगता नहीं था, टेंशन में था, फिर भी चलो जैसे भगवान की मर्ज़ी। अब संगत जी जितने भी कर्ज़दार थे, वो मेरी कंपनी में आना शुरू हो गए। कोई संगत जी 2.5 लाख का कर्जा बताए, कोई 5.5 लाख का कर्जा बताए, और कोई कुछ, कोई कुछ। क्योंकि संगत जी मेरी आदत थी, जिस भी बिल पे ये साइन करवाते थे, मैं कर दिया करता था। और संगत जी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन्होंने जहाँ से मैं माल उठाता था अपनी कंपनी के लिए, वहाँ से इन्होंने माल उठाया और बिल मेरे नाम पे फड़वा दिया। संगत जी करीबन 30 लाख रुपए का कर्जा मेरे सर के ऊपर, 30 लाख का। संगत जी मैं तो हिल गया। मैंने कहा भाई 30 लाख, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं है। संगत जी जिन 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 ने भी मुझे मैंने बिल मांगे, उस बिल पे संगत जी मेरा नाम। मैंने कहा ये लिया किसने? कि आपके पार्टनर जो अजय हैं उन्होंने ये लिया था, और उन्होंने कहा था आप पैसे कर दोगे। अब संगत जी मैं क्या कहूँ, इस बात पे बड़ी कलेश मची। कलेश मची संगत जी, उसने तो बिल्कुल मना कर दिया, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने सब हुए, सब मना कर दिया, वो कर्जा मेरे सर पे आ गया, क्योंकि मेरे नाम पे बिल पड़ा हुआ था, साइन मेरे थे, तो कर्जदार तो मेरे से ही पैसा मांगते। मैं तो संगत जी मकान मैंने अपना बेच दिया। बेचने के बाद संगत जी मैंने वो सारा 30 लाख रुपए का कर्जा उतारा, और मैं सड़क पे आ गया, क्योंकि संगत जी कर्जदार रुक नहीं रहे थे, उन्हें तो पैसा चाहिए था। मैं बिल्कुल संगत जी किराए के मकान में आ गई। ये समझ लो मैं पूरी तरीके से 2016 तक तो बर्बाद हो चुका था। 2016 तक मैं सड़क पे आ गया। अब संगत जी मेरे को पड़ा हार्ट अटैक, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, और हार्ट अटैक संगत जी बहुत सीरियस था। संगत जी डॉक्टर ने साफ मना कर दी कि बचने की उम्मीद नहीं है। वेंटिलेटर पे डाल दिया। हार्ट अटैक संगत जी साइलेंट वाला था। मैं इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरे बच्चे सड़क पे आ गए। हँसता-खेलता परिवार मेरा संगत जी बिल्कुल तबाह हो गया, बिल्कुल तबाह। मेरी भाभी जो थी संगत जी, मेरी उन्होंने मेरी वाइफ़ को कहा कि हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना आँख बंद करके भरोसा मत करो, लेकिन तुम माने ही नहीं। उन्होंने मेरी वाइफ़ को बहुत डाँटा, मेरी वाइफ़ बहुत रोई। तो मेरी वाइफ़ जब बहुत रोई, तो जो उनकी भाभी थी, वो उनका उसी समय आना हुआ। उन्होंने मेरी वाइफ़ को रोते हुए देखा, तो उन्होंने मेरी वाइफ़ को कहा कि तू गुरुजी के दरबार चल। अब संगत जी बैंगलोर से एकदम से गुरुजी के दरबार, और मुझे ऐसी हालत में छोड़ के जाना, मेरी वाइफ़ ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू गुरुजी के पास नहीं चलना चाहती तो गुरुजी को यहीं बुलाते हैं। तो संगत जी उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप मेरी वाइफ़ को दिया, और गुरुजी का जल प्रसाद दिया, और संगत जी जल प्रसाद मेरे को पिलाने के लिए कहा, मेरे को जल प्रसाद पिलाया, और मेरी वाइफ़ मंत्र जाप करती रही। तो संगत जी डॉक्टर ने उस समय मेरे को कहा कि ये तो बड़ा चमत्कार हुआ है, जो हार्ट अटैक इतना सीरियस था लेकिन फिर भी बच गए। तो डॉक्टर ने मेरी सामने मेरी ही वाइफ़ को कहा कि ये तो आपकी हिम्मत है जो आपके पति बच गए, इनमें तो कुछ नहीं था, ये तो ख़त्म थे बिल्कुल। तो कैसे किया, कैसे नहीं किया, वो मेरी वाइफ़ जाने, गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरी आँख खुली, जब मैं होश में आया, तो डॉक्टर का यही कहना था कि ये आपकी वाइफ़ की वज़ह से आप बचे हो, और मेरी वाइफ़ को ये कहा कि आपकी हिम्मत है जो आपने बचा लिए अपने पति। तो उसके बाद संगत जी बहुत टेंशन, बहुत वो थी। तब संगत जी हम लोगों को एक समझ आई, और एक प्रकाश हमारे जीवन में आया, और संगत जी हम बैंगलोर से सीधे
दिल्ली शिफ्ट हो गए, क्योंकि संगत जी बेंगलोर में अब कुछ बचा ही नहीं था हमारा। कंपनी मेरी बंद हो चुकी थी, संगत जी घर बिक चुका था। हम बेंगलोर में आए, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरी वाइफ की भाभी भैया ने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने हमें दिल्ली शिफ्ट किया और हमें गुरुजी के दरबार लेके गए, वहाँ माथा टिकवाया। कुछ समय तो संगत जी मैंने अपने साले की कंपनी में काम किया। उसकी कंपनी संगत जी प्लास्टिक कुर्सी की चेयर वगैरह बनती थी, उसमें काम किया। और उसके बाद संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि महाराज ने वापस से एक दोबारा से कंपनी शुरू करी। संगत जी छोटे लेवल से करी, लेकिन आज गुरुजी की इतनी रहमो करम है, इतनी मेहर है कि संगत जी आज मेरे पास, मैं ये नहीं कहूँगा कि 400 गज का मकान है, 300 गज का मकान है। आज मेरे पास संगत जी 100 गज का मकान है, जिसमें मैं मेरी फैमिली रहती है। और संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद है, मेरी कंपनी है जो वापस से संगत जी बड़े स्केल में नहीं है, छोटे स्केल में है। मेरी कंपनी में सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोगों को गुरुजी ने रोजगार मेरी कंपनी से दिलवा रखा है। तो शुक्राना करता हूँ मैं गुरुजी का। तो ये समझ लीजिए मालिक जो है भूखा उठाते हैं, लेकिन भूखा कभी सुलाते नहीं है। ये गुरुजी की मेहर और कृपा है हम सभी पे संगत जी। बाकी गुरुजी से जुड़ने के बाद ये समझ आया कि अंधा विश्वास कभी किसी पे नहीं करना है, क्योंकि जब आप आँख बंद करके विश्वास करते हो ना, तो सबसे बड़ा धोखा खाते हो। और धोखा भी वही लोग देते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं। तो ये करीब ही थे जिन्होंने मुझे धोखा, जिन्होंने एक दफ़े मेरे को, मेरे परिवार को नहीं पूछा कि कहाँ तुम सड़कों पे आ गए, कहाँ तुम, कैसे तुम वो करोगे। संगत जी इतना बड़ा धोखा मैंने जैसे झेला वो मुझे पता है। जब मुझे हार्ट अटैक आया और मैं गुरुजी महाराज की कृपा से सही हुआ, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे टेंशन नहीं लेनी थी, मुझे चिंता नहीं लेनी थी। अभी मैं चला जाता तो मेरी वाइफ़, मेरे बच्चों का क्या होता? उस दिन से के बाद संगत जी मैंने चिंता फ़िक्र लेनी छोड़ दी, क्योंकि चिंता फ़िक्र करने वाले मेरे जीवन में मेरे गुरुजी बैठे हैं। तो मुझे अब किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, चिंता नहीं है। और संगत जी अब बस हमने अपना सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा इस सत्संग के माध्यम से, चाहे काम हो, चाहे कुछ भी हो, ए टू जेड संगत जी सब चीज़ें आ जाती है ए टू जेड में, कुछ भी चीज़ हो, कभी किसी पे विश्वास मत करो, अंधा विश्वास मत करो। बहुत धोखा मिलता है, और जब धोखा मिलता है तो आदमी अंदर से टूट जाता है। इसलिए अगर विश्वास करना है, भरोसा करना है, तो अपने सतगुरु पे करो, अपने गुरु पे करो, जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं, जीवन की सच्चाई दिखाते हैं, जीवन पे चलना सिखाते हैं हाथ पकड़ के। बस मेरा यही एक छोटा-सा सत्संग था जो मैंने शेयर किया। कोई भी मेरे से भूल चूक हो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।